प्रयाग महात्म, प्रयाग के विभिन्न तीर्थों की महिमा, त्रिपथ गंगा का महात्म, गंगा स्नान का फल। मार्कंडेय ने कहा, वत्स, ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित विधान के अनुसार तीर्थ यात्रा की विधि के क्रम को मैंने जैसे देखा और सुना वो तुमसे कहता हूं। प्रयाग तीर्थ की यात्रा करने वाला कोई मनुष्य यदि कहीं बैल पर आरूढ़ होकर गमन करता है तो उसका भी फल सुनो। वो व्यक्ति 10,000 कल्पों तक घोर नरक में वास करता है, क्योंकि गौ का भयंकर दारुण क्रोध इसके बाद ही दूर होता है। बैल को सवारी बनाने वाला मनुष्य के पितर उसका तर्पण आदि में दिया जल ग्रहण नहीं करते। जो अपने सभी पुत्रों एवं बालकों को अपने ही समान यहाँ प्रयाग में स्नान कराता है तथा उन्हें गंगा यमुना का जल पिलाता है तथा उनके हाथों ब्राह्मणों को दान कराता है, उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। जो मनुष्य ऐश्वर्य, लोभ या मोहवश यान द्वारा तीर्थ में जाता है उसकी वो तीर्थ यात्रा निष्फल होती है। इसीलिए तीर्थ यात्रा में यान का परित्याग करना चाहिए। जो व्यक्ति गंगा यमुना के मध्य आर्ष विवाह पद्धति से अपने ऐश्वर्य के अनुकूल धन का व्यय कर कन्या का दान करता है, वो उस कर्म के कारण घोर नरक का दर्शन नहीं करता और उत्तर कुरु में जाकर अनंत काल तक आनंद उपभोग करता है। प्रयाग में अक्षय वट वृक्ष के नीचे जाकर जो प्राणों का परित्याग करता है वो सभी लोकों का अतिक्रमण कर रुद्रलोक को जाता है। वहां ब्रह्मा आदि देवता, दिक्पालों सहित दिशाएं, लोकपाल, सिद्ध, लोक में मान्य पितर, सनत कुमार आदि प्रमुख तथा दूसरे ब्रह्मर्षि, नाग, सुपर्ण एवं सिद्धगण तथा भगवान हरि और प्रजापति प्रभृति नित्य निवास करते हैं। गंगा यमुना के मध्य को पृथ्वी का जघन कहा गया है। ये राज शार्दुल प्रयाग तीनों लोकों में विख्यात है। वहां गंगा यमुना के संगम पर जो कठोर व्रत धारण कर अभिषेक स्नान करता है वह अश्वमेघ तथा राजसूय यज्ञों के समान फल प्राप्त करता है। हितात, माता के कहने अथवा अन्य लोगों के कहने पर भी प्रयाग जाने की बुद्धि का उत्क्रमण परित्याग नहीं करना चाहिए। हे कुरुनंदन, यहाँ पर प्रमुख 10,000 तीर्थ तथा 60 करोड़ दूसरे तीर्थों का सानिध्य है। योग युक्त सत्वगुणी मनीषी की जो गति होती है वही गति गंगा यमुना के संगम पर प्राण त्याग करने वाले की होती है। हे युधिष्ठिर, तीनों लोकों में विख्यात प्रयाग में जो नहीं पहुंचते, जहां कहीं भी निवास करने वाले वे लोग इस संसार में जीवित रहते हुए भी मृतक के तुल्य हैं। इस प्रकार परम पदरूप इस प्रयाग तीर्थ का दर्शन कर मनुष्य सभी पापों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे चंद्रमा राहु से मुक्त हो जाता है। यमुना के दक्षिण किनारे पर कंबल और अश्वतर नामक 2 नाग स्थित हैं। वहां स्नान करने और जल पीने से सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। विमान, महादेव के उस स्थान पर जाकर मनुष्य अपने को तथा 10 पूर्व की और 10 बाद की सभी पीढ़ियों को तार देता है। वहां स्नान करने से मनुष्य अश्वमेघ का फल प्राप्त करता है तथा महाप्रलय पर्यंत स्वर्गलोक प्राप्त करता है। हे राजन, गंगा के पूर्वी तट पर तीनों लोकों में विख्यात सर्वसामुद्र नामक गहर तथा प्रतिष्ठान प्रसिद्ध है। वहां ब्रह्मचर्य पूर्वक तथा क्रोधजयी होकर 3 रात्रि निवास करने वाला मनुष्य सभी पापों से निर्मुक्त होकर अश्वमेघ का फल प्राप्त करता है। प्रतिष्ठान नामक स्थान के उत्तर तथा भगीरथी की बाईं ओर तीनों लोकों में विख्यात हंस प्रपतन नामक तीर्थ है। उसके स्मरण मात्र से अश्वमेघ का फल प्राप्त होता है और वहां जाने वाला व्यक्ति जब तक सूर्य एवं चंद्रमा है तब तक स्वर्ग में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उर्वशी के हंस के समान अति धवल रम्य विस्तृत तट पर प्राणों का परित्याग करता है उसका भी जो फल है वो सुनो। हे नराधिप, वो व्यक्ति 60,700 वर्षों तक पितरों के साथ स्वर्गलोक में निवास करता है। रमणीय संध्यावट प्रयाग के वट विशेष के नीचे जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर ब्रह्मचर्य पूर्वक पवित्रता से उपासना करता है वो ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। जो कोटि तीर्थ प्रयाग में स्थित तीर्थ में पहुंचकर प्राणों का परित्याग करता है वो 60,000 करोड़ वर्षों तक स्वर्गलोक में पूजित होता है। जहां बहुत से तीर्थों एवं तपोवनों से युक्त महाभागा गंगा विद्यमान है उस क्षेत्रों को सिद्ध क्षेत्र जानना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का विचार संशय करना उचित नहीं है। गंगा पृथ्वी पर मनुष्यों को तारती है, नीचे पाताल लोक में नागों को तारती है और ध्युलोक में देवताओं को तारती है। इसीलिए ये त्रिपद गा कही जाती है। जितने वर्ष तक पुरुष की अस्थियां गंगा में रहती हैं उतने 1000 वर्षों तक वो स्वर्गलोक में पूजित होता है। गंगा सभी तीर्थों में परम तीर्थ और नदियों में श्रेष्ठ नदी है। वो सभी प्राणियों यहाँ तक कि महापातकियों को भी मोक्ष प्रदान करने वाली है। गंगा स्नान
सर्वत्र सुलभ होने पर भी गंगा द्वार, हरिद्वार, प्रयाग एवं गंगा सागर इन 3 स्थानों में दुर्लभ होती है। उत्तम गति की इच्छा रखने वाले तथा पाप से उपहत चित्त वाले सभी प्राणियों के लिए गंगा के समान और कोई दूसरी गति नहीं है। ये सभी पवित्र वस्तुओं से अधिक पवित्र और सभी मंगलकारी पदार्थों से अधिक मांगलिक है। महेश्वर के मस्तक से होकर इस लोक में आने के कारण ये सभी पापों का हरण करने वाली और शुभ है। सत्य युग में अनेक तीर्थ होते हैं। त्रेता का श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर है, द्वापर का कुरुक्षेत्र है और कलयुग में गंगा की ही विशेषता है। गंगा की ही सेवा करनी चाहिए, विशेष रूप से प्रयाग में गंगा की सेवा करनी चाहिए। कलयुग में उत्पन्न अत्यंत कठिन पाप को दूर करने में कोई अन्य तीर्थ समर्थ नहीं है। इच्छा अथवा अनिच्छा पूर्वक जो गंगा में मृत्यु प्राप्त करता है वो मृत व्यक्ति स्वर्ग जाता है और नरक का दर्शन नहीं करता।